मॉर्निंग एवरीवन। सुपर 2020 क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं आज पॉलिटी के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को आप लोगों के बीच में फटाफट रिवीजन की तरफ लाऊंगा। चलिए देखते हैं। रिवीजन भाग एक में हमारा संघ एवं राज्य क्षेत्र यूनियन एंड टेरिटरी आता है। भाग एक अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 के बीच में होता है। अनुच्छेद 1 संघ एवं राज्य का नाम, जिसमें 28 राज्य प्लस 8 यूटी आते हैं। यूटी कितने आते हैं? 8। दूसरा है उन नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। तीसरा है नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों की क्षेत्रफल सीमा तथा नए राज्यों का नाम परिवर्तन। चौथा है पहली और दूसरी अनुसूची में किए गए कानूनों में बदलाव के अंतर्गत किया जा सकता है। ये हमारा चौथा अनुच्छेद। भाग दो हमारा सिटीजन से संबंधित है। भारत में एकल नागरिकता जो कि ब्रिटेन से लाया गया था, भाग 5 से 11 के बीच में रखा गया है। अनुच्छेद 5 बोलता है आर्टिकल 5 बोलता है कि संविधान लागू होने के समय भारत के लोगों की नागरिकता क्या थी। भारत के लोगों की नागरिकता के विषय में लोगों को बताता है। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत आए भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार, मतलब किन किन लोगों को भारत में नागरिकता प्रदान की जाएगी, इस चीज को डिफाइन करता है। आर्टिकल 7 डिफाइन करता है कि पाकिस्तान में प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार, मतलब जो भारत छोड़कर चले गए थे पाकिस्तान को, भारत आज़ादी के समय जो लोग भारत वापस आए थे उनको नागरिकता भारत की देनी थी, और जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान को या अन्य देशों को गए थे उनसे भारत की नागरिकता वापस लेने वाली बात थी। ठीक है। आर्टिकल 8 बोलता है कि भारत के उन लोगों को नागरिकता दी जाती है जो भारत से बाहर रह रहे होते हो। भारत से बाहर जो रह रहे लोग हैं उनको भी भारत के मूल रूप में अधिकार दिए, जिसको एनआरआई बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? एनआरआई, जो भारत से बाहर रहते हैं। ठीक है। आर्टिकल 9 हमें बताता है कि जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेश की नागरिकता को ग्रहण कर ली हो उसे भारत की नागरिकता समाप्त समझी जाएगी। आर्टिकल 10 नागरिकता संबंधी अधिकारों का निस्तारण। आर्टिकल 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। ठीक, ये थे हमारे भाग 2 नागरिकता के अनुच्छेद। भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक, जिसमें फंडामेंटल राइट्स आते हैं जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। आर्टिकल 12 और 13 में परिभाषा है। आर्टिकल 12 और 13 मूल अधिकार की परिभाषा को डिनोट करता है। आर्टिकल 14 से 18 के बीच समानता का अधिकार दिखाया गया है। आर्टिकल 14 से 18 के बीच समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 विधि की समझ समानता का अधिकार, आर्टिकल 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर मतभेद में निषेध, मतलब किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर उसे किसी स्थान पर जाने से रोका नहीं जा सकता। ठीक है। 16वां है लोक नियोजन। 17वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का उन्मूलन। अनटचेबिलिटी 17वां आप लोगों का इम्पॉर्टेंट है, अनटचेबिलिटी।
18 उपाधियों का अंत। अब शुरू होता है आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल 19 से 22 के बीच। आर्टिकल 19 से 22 के बीच हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। और ठीक है, इससे पहले हमें 14 से 18 तक में समानता का अधिकार था, हमें किस चीज़ की समानता है, ठीक है। और 19 से 22 तक के बीच में हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। 19A में वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक। शांतिपूर्वक के लिए हथियार रखने की अधिकार है, ठीक। 19C में संघ और राज्य समिति बनाने का अधिकार है। भारत के राज्य क्षेत्र में उपबंधों का अधिकार है, इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं आर्टिकल 20 पर। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध करने के संबंध में आरक्षण प्रदान करता है। और आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार देता है, ठीक। यदि हम खुद से भी अपने जीवन का हनन नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को डिफाइन करता है आर्टिकल नंबर 21। हमें क्या है, हमें जीवन का अधिकार है, ठीक। आर्टिकल 21 बोलता है, आर्टिकल 21 शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जिसे धारा 4 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, ठीक। आर्टिकल 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के लिए निरोध को संरक्षण देता है, ठीक। कि किसी भी व्यक्ति को आप ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसके लिए उसे पहले नोटिस देना जरूरी है। कारण पूछना उस व्यक्ति का मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं। अब आर्टिकल 23 से 24 के बीच शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है हमें, ठीक। आर्टिकल 23 और 24 हमें क्या करते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करते हैं। जैसे आर्टिकल 23 हमें देता है मानव तस्करी, दुर्व्यवहार, बाल श्रम, बेरोजगारी, बंधुआ मजदूरों के विरुद्ध अधिकार हमें आर्टिकल 23 प्रदान करता है। जबकि कल कारखानों तथा भारी मशीनरी कारखानों में बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है आर्टिकल 24, ठीक। अब आर्टिकल 25 से 28 हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं, ठीक। आर्टिकल 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कि हमें कोई भी धर्म अपना सकते हैं, हमारा संविधान ऐसा हमें क्या करता है, अधिकार प्रदान करता है। इसमें आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और किसी भी धर्म को त्याग सकते हैं, इस चीज़ का हमें पूरा अधिकार है। आर्टिकल 26 धार्मिक संस्था की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार, हम कोई धार्मिक संस्था बना सकते हैं, इसका भी हमें अधिकार है। आर्टिकल 27 धार्मिक कार्यों के लिए धन रखने का अधिकार, सहकारी संस्था। और आर्टिकल 28 बोलता है कि सरकारी संस्थाएं धार्मिक शिक्षा नहीं देंगी। इसका क्या मतलब है कि कोई भी सरकारी संस्थाएं किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं देंगी, बट यदि कोई प्राइवेट संस्था, यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए शिक्षा या कोई धार्मिक कॉलेज की स्थापना करना चाहता है तो उस चीज़ को भी उसको अधिकार प्रदान किया जाता है, ठीक। क्योंकि धार्मिक कार्य रखने का अधिकार 27 अनुच्छेद में हमें दिया गया। अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हमें अनुच्छेद 29 और 30 प्रदान करती है। जैसे अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और अनुच्छेद 30 जो है, अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों के स्थापना और प्रशासन के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकरण। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि
कोई व्यक्ति अपनी धर्म के विस्तार के लिए कोई शैक्षिक संस्थान खोलना चाहता है तो उसके लिए हमारा संविधान आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है कि हम उसे अधिकार प्राप्त है कि वह कोई भी धार्मिक संस्थान खोल सकता है। ठीक। आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार, इसमें पैतृक संपत्ति भी सम्मिलित की हुई है, इसमें पैतृक संपत्ति को भी शामिल किया जाता है। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत निरस्त कर दिया गया और 301 आर्टिकल 301 में इसे लीगल राइट्स के अंतर्गत डाला गया है। अब संपत्ति का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 33 राष्ट्रीय मुद्रा, राष्ट्रीय सुरक्षा में मूल अधिकारों का निरीक्षण। ठीक है। ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण 30 आर्टिकल्स। आगे के आर्टिकल्स हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। ओके। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम कल या परसों में ज़रूर अपलोड कर देंगे। प्रीवियस में भी हमारे साइंस के वीडियो, हिंदी के वीडियो और अलग अलग वीडियो डाले गए हैं, उन लोगों को भी देखना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।